सर ये जो आपके यहाँ सर जो मामला आया था सर रैगिंग का, जी जो जी। वीडियो वायरल हुआ था बच्चों का सर, उसमें आप लोगों ने क्या एक्शन लिया है सर? उसमें ऐसा था जी कि हमको जब ये संडे को मामला शाम को पता चला, इस वारदात शायद सैटरडे लेट नाइट की है, जी संडे को जब ये पता चला तो उसमें हमारा एक नाम ये होता है कि ये मैटर एंटी रैगिंग के अंदर में आता है, तो हमारे पास एक एंटी रैगिंग की कंप्लेंट भी आई। तो उसमें हमने तुरंत, हमारी एक एंटी रैगिंग कमेटी है वो हम नोटिफाई करते हैं एज पर यूजीसी गाइडलाइंस। तो उसमें हमारे वाइस चांसलर साहब होते हैं, उसको चेयर करते हैं, और बाकी मेंबर्स होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट मतलब यूनिवर्सिटी के होते हैं और कुछ आउटसाइडर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें जैसे एसओचओ साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, कुछ बच्चे भी होते हैं उसमें। तो सर ये मामला मामला क्या था? ये रैगिंग का मामला था कि कोई इनका बच्चों का पर्सनल मामला था? नहीं, अब ऐसे ना जी, इस बारे में तो अभी डिटेल आनी बाकी है, लेकिन हमारे पास जब ऐसा संज्ञान में कोई मामला आता है तो हम उसको एक एंटी रैगिंग की तरह से ट्रीट करते हैं, और उसमें भी एंटी रैगिंग की तरह से ट्रीट किया है। अब अगर कोई और भी अन्य मामला है तो पुलिस देख रही है, क्योंकि हम उस लेवल पर फिर कोई फर्दर अभी इंक्वायरी नहीं करेंगे, और कोई हमारे संज्ञान में आएगा तो उसको भी देखेंगे, लेकिन अभी हम उसको एंटी रैगिंग की तरह से ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि रैगिंग में डेफिनेशन ये है कि अगर कोई दो बच्चे आपस में करते हैं और किसी फर्स्ट ईयर वाले को तंग करते हैं तो वो एंटी रैगिंग में आता है। तो हमने उसको एंटी रैगिंग में लेकर के जी दूसरे दिन एंटी रैगिंग की एक मीटिंग करी, और उसमें उसमें जो एंटी रैगिंग कमेटी में हम क्या करते हैं कि जो बच्चे एक्यूज, जिसमें जो इनके जिनके जिनके प्राइमा फेसाई नाम आए, जी उनको कॉल किया, उनसे उनसे उनको इन्वेस्टिगेट किया, इंटरोगेट किया, और चूंकि एक वीडियो जैसा भी वायरल था उससे भी कंसल्ट किया। तो जो एविडेंस हमारे पास आए हैं उससे फिर हमने उनको, जो 4 बच्चे थे उसमें 2 बच्चे जो मेन लग रहा था, जिसके उसने बच्चे ने भी बताया था, जो मेन लोग एक्यूज थे, उनको तो हमने यूनिवर्सिटी से ही एक्सपेल कर दिया हुआ है। और जी उसके बाद 2 बच्चे और थे जो मारपीट में इन्वॉल्व थे, लेकिन उनका रोल अपेरेंटली, जो बच्चे ने भी बोला और जो बाकी भी दिख रहा था साक्ष्य से, वो थोड़ा सा उनसे कम था, तो उनको भी हमने हॉस्टल से एक्सपेल कर दिया है और यूनिवर्सिटी से फिलहाल के लिए रस्टिकेट कर दिया है टिल फर्दर ऑर्डर। मतलब सर जो आरोपी मतलब 4 बच्चे थे, जो एक जो छोटे एक बच्चा था उसको वो लोग शराब वगैरह पिला रहे थे जिसको मारपीट कर जी रहे जी थे, वो तो जी जी, उस पर आरोप। प्राइमा फेसाई 4 थे, जी और भी हो सकते हैं तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन प्राइमा फेसाई 4 थे जो साक्ष्य में दिख रहे थे, और जो बच्चे ने भी हमको ये बताया कि ये 4 बच्चे थे जो तत्काल उसमें इन्वॉल्व थे, तो उनके खिलाफ हमने बड़ी सख्त कार्रवाई की है। जी और ये एग्जाम्पलरी कार्रवाई है कि ये 2 को तो हमने यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया जो मेन थे, जो मारपीट कर रहे थे। जी। तो और जो 2 इन्वॉल्व थे उनको हमने हॉस्टल से एक्सपेल किया है और टिल फर्दर ऑर्डर्स यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट किया है। सर इस मामले में क्या जो पीड़ित छात्र था उसने एफआईआर वगैरह भी करवाई थी पुलिस में? हाँ हाँ, हुआ कि जैसे संडे को जब वो पीड़ित छात्र ने उसमें एफआईआर कराई, तो जी वो दोनों सूरत होती है, अगर पीड़ित छात्र की वजह से कहीं एफआईआर नहीं होती तो यूनिवर्सिटी भी उसमें एफआईआर कराती थी। जी तो चूंकि पीड़ित छात्र एक दफा ऑलरेडी एफआईआर कर चुकी है, तो वो एफआईआर अपने लेवल पे वो पुलिस वाले उसको एग्जामिन कर रहे हैं। पुलिस की टीम आई भी, और हमने उनको यही अश्योर किया है कि जो यूनिवर्सिटी से जो हेल्प चाहिए, जो साक्ष्य चाहिए, जो कोई और मतलब उनके साथ हम इकट्ठा काम करेंगे, और जो उनको मदद चाहिए कि हम करेंगे, और वो जैसे ही केस लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे। सर एंटी रैगिंग कमेटी जो आपकी है वो आगे, और जैसे ये मामला सामने आया है तो इसको लेकर और आप लोग कितना सतर्क हुए हैं और आगे और क्या मतलब कितनी सख्ती करेंगे? यूनिवर्सिटी में भी और हॉस्टल्स में भी कितनी चेकिंग वगैरह चलेगी या जो भी है, क्या आप लोगों ने क्या सोचा है आगे? हाँ हाँ, ऐसा ना 2 चीजें हैं कि अभी जो हमारे पास है, बल्कि हमने जो वहाँ पे हमारे जो वार्डन और वो हैं, जो वो कुछ उसमें एक्स आर्मी भी हमने रखे हैं, क्योंकि हमको लगता था कि एक्स आर्मी वाले ये सब चीजें। अब इसमें भी जो हमने उनसे अब प्राइमा फेसाई पूछ की, तो जब शाम तक जो अटेंडेंस होती है हॉस्टल में, जी जी लड़कों के में भी लड़कियों के में भी, जी तो अमूमन जब डिनर हो जाता है तो 9:30 10 साढ़े 10 तक वो अटेंडेंस ले लेते हैं। तो अटेंडेंस इन्होंने ली उस दिन भी। जी नेचुरली उस समय तक ये वारदात नहीं हुई है, ये वारदात थोड़ी लेट नाइट हुई है। तो एक सिक्योरिटी का हम उसमें कोई चीज़ें और करेंगे। अब हम एक 2-3 चीज़ें हमारे दिमाग में है कि एक तो बॉयज़ हॉस्टल में हम एक ऐसा गेट लगा दें कि हम शाम को उसको अब दरवाज़ा ही बंद कर दें, जी जिससे कल को नहीं आ पाए। तो एक तो मतलब कई दफ़ा हमारे 2 हॉस्टल ना, तो हम कोशिश ये करते हैं कि नए बच्चों को एक हॉस्टल में रखें। इसमें भी ये था कि नया बच्चा एक हॉस्टल में था, लेकिन उसको ये लोग ले गए जी रात को, तो किसी को पता नहीं चला। तो हम एक तो दोनों हॉस्टलों को करेंगे, और दूसरी चीज़ है कि जो बॉयज़ हॉस्टल है उसमें एक मेन गेट लगा देंगे, और एक तो मेन गेट हमारा बाहर है, पता नहीं आप यूनिवर्सिटी में आए होंगे, जी जहाँ पे हमारी सिक्योरिटी रहती है। अब हमें एक अंदर भी एक सिक्योरिटी पिकेट लगाने की सोच
गेट लगाएंगे, जिससे 2 बैरियर मेन रास्ते पे हमारे हो जाएंगे जो ड्राइव इन है, और बाकी हॉस्टल को भी हम मतलब एक तरीके से बंद करेंगे ताकि कोई ये दोबारा वारदात ना हो पाए। बच्चों की हम काउंसलिंग करते हैं, हम लोग मीटिंग भी करते हैं, एड्रेस भी करते हैं, अभी बल्कि नए बच्चों को हमने एड्रेस भी किया था, जी। तो करते हैं, लेकिन आइंदा ऐसा ना हो उसके लिए जो सख्त कदम होगा वो उठाएंगे। तो बच्चों की सुरक्षा के लिए भी आप और भी कदम उठाएंगे, सिक्योरिटी पर्पस भी देखेंगे? तो जैसे हमने कहा कि एक गेट भी एंट्री, अभी हमारे एक गेट पर सिक्योरिटी रहती है, हम एक गेट और लगाएंगे अंदर, थोड़ा सा अंदर जहाँ से हॉस्टल शुरू होते हैं वहाँ पे भी एक सिक्योरिटी का इंतजाम करेंगे, और बाकी क्या कर सकते हैं जो बेस्ट पॉसिबल होगा हम बच्चों की सिक्योरिटी के लिए करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत मैं शुक्रिया। अपनी तरफ से और यूनिवर्सिटी की तरफ से इस इंसिडेंट को बड़ा कंडेम करता हूँ, क्योंकि हम ये सोच के चलते थे कि बच्चे झगड़ा तो इस तरह से नहीं करना चाहिए था, जी लेकिन ये हुआ, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और हम यूनिवर्सिटी की तरफ से भी इसमें कंडेम करते हैं, और हमने तो कार्रवाई कर ही ली है क्योंकि हम तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेते हैं जी। बाकी जो पुलिस क्रिमिनल एंगल देखेगी या जो भी देखेगी, उसमें जो उनको मदद चाहिए होगी, जो भी चीज चाहिए होगी, हम उनके साथ खड़े हैं इसमें, और दोबारा ना हो इसका पूरा हमारा प्रयास रहेगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।